हेलो डियर स्टूडेंट, आर यू एट दैट स्टेज इन लाइफ जब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप ड्रॉप लें या ना लें IB मैट 2027 के लिए? इफ़ यू आर एट दैट स्टेज इन लाइफ देन टुडेज सेशन इज़ फॉर यू, बिकॉज आज के सेशन में आई एम गोइंग टू हेल्प यू मेक दैट डिसीजन. आई एम गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आप अपने डिसीजन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, किस तरह आप स्ट्रैटेजिकली ये डिसीजन ले सकते हैं. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को. एंड आई वुड सजेस्ट में पेरेंट्स के साथ ये वीडियो देखें, बिकॉज दे विल ऑल्सो गेट सम क्लैरिटी कि किस तरह से आप ये डिसीजन लेने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स इतना जानिए कि जब हम बात कर रहे हैं आपके इस डिसीजन की, सो व्हाट इज एट स्टेक, क्या क्या आपको डिसाइड करना है. आपके पास चॉइसेस हैं. एंड व्हाट चॉइसेस डू यू हैव? आपके पास एक चॉइस है कि आप पूरा ड्रॉप लें. That means you commit yourself to IB मैट preparation entirely और बाकी सभी चीज़ें आप छोड़ रहे हैं. बाकी सभी चीज़ों से मेरा मतलब है the opportunity cost is कि आप फिर कहीं किसी ग्रेजुएशन में अपने आप को एनरोल नहीं कर रहे, किसी प्रोग्राम में you are not going ahead with any other program, you are committing yourself to one whole year of IB मैट preparation. तो अगर आपका भी शायद मेंटल स्टेट इस वक्त यही है, देन अब आप इस चीज़ को समझिए कि आप ये जो डिसीजन लेने जा रहे हैं, क्या ये डिसीजन लेना चाहिए भी या नहीं. क्या ड्रॉप जस्टिफाइड है? इज अ ड्रॉप गोइंग टू ऐड वैल्यू? क्या इस ड्रॉप के फायदे हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? देखिए, लेट मी एक्सप्लेन टू यू ऑल दैट. आप अपने आप को एक और चांस दे रहे हैं, फॉर दैट IIM ड्रीम. एंड स्टूडेंट्स, एक चांस IIM ड्रीम के लिए डेफिनेटली बनता है, डेफिनेटली बनता है, बिकॉज यू आर एट दैट स्टेज इन लाइफ वेयर यू कैन अफोर्ड एक साल का फिर मैं चाहे गैप कहूँ, चाहे फिर उसको ड्रॉप कहूँ, आप एक साल का ये गैप, एक साल का ये ड्रॉप अफोर्ड कर सकते हैं. नाउ द पॉइंट इज व्हाट्स द बेनिफिट? स्टूडेंट्स, बेनिफिट ये एक तो आप अपने आप को एक और अटेम्प्ट दे रहे हैं, एक और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं. सो वन मोर अपॉर्चुनिटी इज देयर. प्लस कैट नहीं देना है आपको. The whole idea of taking the IB MAT exam is to mitigate the need, reduce the need, completely do away with the need for taking CAT or for that matter any other exam जो आप graduation के बाद अपने career के लिए लेते हैं. तो वो पूरा process जो है graduation के बाद अपने career के बारे में सोचने का, ग्रेजुएशन के बाद मैनेजमेंट में जाने का, दैट एंटायर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वो पूरा का पूरा अप्रोच ही इस चीज़ से आप नेगेट कर पाएंगे, बिकॉज फिर आपको कैट देने की जरूरत नहीं है अगर आप एक साल यहाँ लगा रहे हैं. फॉर द सिंपल रीज़न, आप किसके साथ compete करना चाहेंगे? बिकॉज कैट हैज़ more than around 3 lakh aspirants. 3 lakh aspirants attempt CAT examination. So the smart thing right now at this stage is कि आप rather than competing with 3 lakh students, आप किसके साथ compete कीजिए. Students, अगर मैं इंदौर की बात करूँ, ये आप 30,000 aspirants. अगर मैं रोहतक की बात करूँ और जितमैट की बात करूँ, there are 14,000 aspirants. So what makes more sense? Of course, competing with 14,000 students, competing with 30 odd thousand students, rather than competing with 10 times that number. So definitely there is no need for CAT. Please understand that. Dual degree, moreover, अगर आप अभी किसी ग्रेजुएशन में खुद को एनरोल करते हैं तो आपको वो डिग्री जो मिलेगी किसी यूनिवर्सिटी की मिलेगी, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स इन कंपैरिजन विद IIMs शायद कहीं नहीं होगी. और इट मे बी अ डिसेंट यूनिवर्सिटी, इट मे बी अ गुड यूनिवर्सिटी, बट लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू स्टूडेंट्स, मोस्ट यूनिवर्सिटीज pale in comparison to the quality of education that IIMs offer. इसीलिए तो even students from the best of universities such as Delhi University, they crave to be in IIMs, they hanker for IIMs. तो आपको तो ड्यूअल डिग्रीज ही IIMs से मिलने वाली हैं. आपको BBA की डिग्री भी IIM से मिलेगी और PG की डिग्री भी. तो एक चांस अपने आप को एक अटेम्प्ट और देना बनता है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. फोकस्ड अप्रोच का मौका मिलेगा. शायद 12th में you were busy preparing for board exams, you were completely focusing on board exams. तो वहाँ पे आपका जो ओरिएंटेशन था वो अपने परसेंटेज को मैनेज करने का था. एंड बिलीव मी, it's difficult.
Of course, you've been through that. ये काम difficult होता है. It's very easy for teachers to, theorize and say कि दोनों काम शायद आप साथ साथ कर सकते हैं. Some people are able to do that. A lot of people are able to do that, but don't feel bad if you have not been able to do that, because आपने हो सकता है ग्रेजुएशन में अगर आपने IIM में जाना है तो फिर 1 साल आप लगा सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप अच्छी परसेंटेज लेके आए, सो यू हैव मोर देन मेड अप फॉर दैट. सो देयर इज नो नीड टू फील गिल्टी, देयर इज नो नीड टू फील स्ट्रेस, बिकॉज विद फोकस्ड अप्रोच एक और अपॉर्चुनिटी आप खुद को दे रहे हैं. टोटल टाइम डज नॉट इंक्रीज. स्टूडेंट्स, आज ज़्यादातर ग्रेजुएशन जो हैं, ठीक है, 4 ईयर प्रोग्राम्स की तरफ जा रही हैं, 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स हो रहे हैं. तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ, 4 ईयर का आपने ग्रेजुएशन किया, 2 ईयर का उसके बाद आपने MBA प्रोग्राम किया, तो टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम आपको 6 ईयर्स लगा. यस और नो? 4 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर्स ऑफ MBA प्रोग्राम. यहाँ पे अगर आपने 1 साल एडिशनल अपने इस एस्पिरेशन को दे भी दिया और उसके बाद यू गेट इनटू एन IIM एंड दैट 5 ईयर प्रोग्राम, सो 1 + 5 इज ऑल्सो 6. सो ओवरऑल टाइम इंक्रीज नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स. ओवरऑल टाइम अभी भी सेम है, 6 ही साल लग रहे हैं. यू आर नॉट इन्वेस्टिंग 1 more year from that perspective if you get into an IIM after attempting 1 more time. अब important ये है किस तरह का आप गैप लें. Is it going to be a full drop or a partial drop? ये चीज़ ज़रा समझ लेते हैं, because students का अक्सर मेरे साथ जब डिस्कशन होता है तो वो यही कहते हैं कि सर मैं partial drop लूँ या full drop लूँ, what should be my strategy? My answer all the time is बेटा पार्शियल ड्रॉप लो rather than a full drop. क्यों? फुल ड्रॉप इज इमोशनली चैलेंजिंग. इट इज इमोशनली चैलेंजिंग. बहुत बार आप नेगेटिव थॉट्स, अ स्टूडेंट इज इन दैट स्टेज जहाँ पे आप 1 साल पूरा घर बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं. सो इट इज इमोशनली चैलेंजिंग बिकॉज यू आर कट ऑफ. You are cut off from other people, you are cut off from other students who are the same age, and of course pressure starts building up. तो it's going to be emotionally challenging. उस डायरेक्शन में मेरे को नहीं लगता है कि एक स्टूडेंट को जाना चाहिए. अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं, बाय पार्शियल ड्रॉप आई मीन व्हाट? आई मीन आप साथ साथ किसी यूनिवर्सिटी में अपने आप को एनरोल करें, किसी ग्रेजुएशन प्रोग्राम में खुद को ज़रूर एनरोल करें. along with that, along with the first year of graduation, you should take the IPM examination once more. That is what I mean by a partial drop. ये मीनिंग है कि फर्स्ट ईयर में आप किसी ग्रेजुएशन में खुद को एनरोल कर लें, मे बी थ्रू CUET. आपने CUET का एग्जाम दिया और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट आपने चूज किया. सो फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग लेट्स से कॉमर्स विद मैथ, उनके लिए एस्पिरेशन क्या होता है? ओके, वी वांट टू गेट इनटू एन IIM, फेयर इनफ, बट साथ साथ हम BCom प्रोग्राम में, BCom ऑनर्स प्रोग्राम में खुद को एनरोल कर लेते हैं. सो दैट्स व्हाट आई मीन बाय अ पार्शियल ड्रॉप. सो फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन, जहाँ पे आप फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन के एग्जाम्स देंगे स्टूडेंट्स. अब यहाँ क्या होता है, अगर आप फुल ड्रॉप लें, God forbid you don't get success, then what happens? It creates a gap in your CV. God forbid यहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिली, then what happens? There is no gap in your CV because आपने 12th के बाद सीधा ग्रेजुएशन में खुद को एनरोल किया. So there is no gap in your CV. और अगर आपका IIM में सिलेक्शन हो गया, IPM प्रोग्राम में सिलेक्शन हो गया, जो कि हो जाएगा और आप अच्छे से एफर्ट करेंगे हो जाएगा, जो कि अगर आप IPM पाठशाला के मेंटर्स से पढ़ेंगे तो फिर स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स ये गैप जो है 1 ईयर का गैप फिर आपको कभी पिंच नहीं होगा, बिकॉज दैट इज ऑफ कोर्स समथिंग दैट यू इन्वेस्टेड फॉर दैट 5 ईयर प्रोग्राम. और अगर गॉड फॉरबिड you don't get into an IIM of your choice, then what happens? Then there is no gap in your CV. तो आपका ग्रेजुएशन चल ही रहा था. So it's risk mitigation. It's complete risk mitigation. And students, वो जो full drop वाला concept है, it is more useful, it is better suited for those exams जहाँ का syllabus बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ का syllabus जो है theoretical है, जहाँ पे क्लास 11th और 12th के सब्जेक्ट्स आपको डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्स लाइक IIT, फॉर एग्जाम्स लाइक नीट. अगर आप JEE की तैयारी कर रहे हैं और आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उन एग्जाम्स के लिए जहाँ पे सिलेबस बहुत वास्ट है, तो वहाँ पे इट मेक्स मोर सेंस, अ फुल ड्रॉप इज बेटर सूटेड.
However, a partial drop is better suited for aptitude exams because aptitude exams में students practice ज़्यादा matter करती है, consistency ज़्यादा matter करती है. If you devote, let's say 3 hours daily of aptitude preparation for the entire year, this is good enough. And believe me, आप 4 घंटे का preparation, 3 hours, 4 hours of preparation, 4 hours of preparation आप बड़े आराम से manage कर सकते हैं along with your graduation, along with your first year in graduation. And graduation में once you get into a graduation program, you realize बीच में बहुत सारे breaks होते हैं, बीच में काफ़ी सारे breaks होते हैं, so you get ample time to prepare for an aptitude exam which is not focused in subject knowledge. ये students जो फुल ड्रॉप है वो उन एग्जाम्स के लिए जो नॉलेज बेस्ड हैं, नॉलेज बेस्ड एग्जाम्स के लिए फुल ड्रॉप बेटर होता है, और ऑफ कोर्स एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स के लिए पार्शियल ड्रॉप इज द बेस्ट सूटेड. एंड स्टूडेंट्स प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम हो ही जाती है, लेट्स बी ऑनेस्ट. अगर आप सारा दिन किताबों के आगे बैठे हैं, देन व्हाट हैपेंस, sometimes you zone out, sometimes you start thinking about थिंग्स विच हैवंट ट्रांसपायर्ड. आप उन चीज़ों के बारे में बहुत सोचने लगते हैं जो चीज़ें अब तक हुई नहीं है, आप बहुत सारे सिनेरियोज इमेजिन करने लगते हैं. सो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ना कहीं थोड़ी कम ज़रूर होती है. यहाँ पे यू लर्न टू मल्टीटास्क. हाउ इज इट दैट यू लर्न टू मल्टीटास्क? अब आपको ग्रेजुएशन भी मैनेज करनी है और साथ में अपने IPM एस्पिरेशन को भी मैनेज करना है, अपने प्रिपरेशन को भी मैनेज करना है, तो आप मल्टीटास्किंग सीख जाते हैं. यू बिकम मच बेटर एट टाइम मैनेजमेंट एंड बिलीव मी, यू exactly become the kind of manager which you are supposed to become after 5 years. तो मल्टीटास्किंग आप अभी से सीखना शुरू कर देंगे अच्छे से अगर आप इस पार्शियल ड्रॉप को आगे परस्यू करते हैं. यू रियली लर्न टू मल्टीटास्क, juggle a whole lot of things together. साथ ग्रेजुएशन की तैयारी भी चल रही है, and it's exciting. Believe me, when you're able to accomplish that much, your productivity increases. आपको ना फिर स्ट्रेस महसूस नहीं होता है. यू लाइक दैट एक्सपोजर. अलॉन्ग विद दैट एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलपमेंट पूरी तरह खत्म हो जाता है अगर आप कंप्लीट ड्रॉप लें. माय सजेशन ऑलवेज इज कि आप ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर जो है उसमें जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक्सप्लोर दोस अपॉर्चुनिटीज एज वेल. इन फैक्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंटरव्यू you get to discuss a whole lot of things. In fact, आप उस इंटरव्यू के समय अपना एक्सपोजर, अपनी लर्निंग्स, जिन कॉम्पिटिशन्स में आप पार्टिसिपेट करेंगे वो सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं एंड इट क्रिएट्स इम्पैक्ट. In fact, this is the time for profile building. तो इस एक साल में फर्स्ट ग्रेजुएशन में ना आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो स्कूल में आपको नहीं मिलती हैं, तो आपको इस फर्स्ट ईयर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आप पार्टिसिपेट करोगे और उसके साथ आपका प्रोफाइल बिल्डिंग जरूर होगा स्टूडेंट्स. एंड प्रोफाइल बिल्डिंग इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग योर IIM इंटरव्यूज. एंड स्टूडेंट्स, ये सारे बेनिफिट्स जो हैं आपको मिल सकते हैं, और साथ साथ अगर आप जब आप पार्शियल ड्रॉप लेते हैं एंड हमारा प्रोग्राम इसी तरह स्ट्रक्चर्ड है, IPM पाठशाला का प्रोग्राम, our classes happen during evening hours. Since our classes happen during evening hours, तो आप बड़े आराम से अपने ग्रेजुएशन को मैनेज कर सकते हैं along with the preparation. So 2027 का अगर आपका aspiration है, then I would suggest don't think twice and get started, because ये वही टीम है जो स्टूडेंट्स को IIMs भेजती है, ये वही टीम है जो स्टूडेंट्स को अहमदाबाद, कैलकाटा, बेंगलुरु भेजती है थ्रू कैट एग्जाम्स. एंड नाउ दिस टीम हैज लॉन्च्ड द IPM प्रोग्राम. तो IPM पाठशाला के इस प्रोग्राम में ज़रूर एनरोल कीजिए. उदित सर खुद इस मैच में आपको पढ़ा रहे हैं, नीड आई से मोर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम. और यहाँ पे आपको वो सब मिलने जा रहा है जिसकी आपको ज़रूरत है as an aspirant. So it covers not just IP MAT exams, it also covers JIP MAT, it also covers SET, also covers NPAT, नारसा मोहनजी प्रोग्राम भी कवर हो रहा है. So the point is 16,000 students is the fee. अगर आप IP MAT और JIP MAT के लिए एनरोल करते हैं, अगर आप बाकी UG एंट्रेंसेस के लिए भी एनरोल कर रहे हैं, then 19,999 is the fee. And students, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सेशंस ही नहीं मिलेंगे, आपको क्विजेस मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, ईच एंड एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर टू क्रैक द एग्जाम. एंड स्टूडेंट्स, बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 25 जून. तो 25 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है. जल्दी से यू कैन साइन अप फॉर दिस कोर्स, और
हमारी IPM पाठशाला की वेबसाइट पे जाके आप हमारे यू कैन ऑल्सो चेक आउट आवर फ्री कोर्सेज, यू कैन ऑल्सो चेक आउट आवर फ्री IP मैट प्रिपरेशन प्रोग्राम, आवर फ्री IP मैट प्रिपरेशन कोर्स, जिससे आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरह हम आपको क्लासरूम सेशंस में पढ़ाते हैं, व्हाट इज आवर क्वालिटी ऑफ टीचिंग, व्हाट इज आवर स्टाइल ऑफ टीचिंग. सो डू सब्सक्राइब टू दिस कोर्स, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. एंड स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है उसके लिंक में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, सो फॉर a guidance session, for a counseling session, you can call upon these numbers, fill that form and our team will call you back and they will give you complete guidance. तो अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है, आपके पेरेंट्स के मन में कोई डाउट है, you want guidance, you want more clarity कि किस तरह से आपको ये डिसीजन लेना चाहिए और कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, then as I said, fill that Google form, and you can also call upon these numbers for a free guidance session, for a free counseling session. And with that, I wish you the very best of luck. Hope to see you in our batches starting from 25th June. So with that, I'll take your leave. Do like the video for sure.